बीए पाठ द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को मैं प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं वह है, पूर्व के व्याख्यानों में हमने केशव दास के बारे में विस्तृत जान लिया है। उनके काव्य रामचंद्रिका के राम वंदना के बारे में व्याख्या बताई थी। आज हम उनके दूसरे पद रामचंद्रिका से उसे लिया गया है और वो है सूर्योदय वर्णन। सूर्योदय वर्णन में कवि केशव दास ने अपनी जो व्याख्याएं की है वह इस तरह से है। षटपद है। लक्ष्मण का कथन है, अरुण दात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, कींधो सकर को छत्र मढ़ो मानिक मयुक पट, के श्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल केंधो लसत दिग भामिनी के भाल को। यहाँ कवि केशव दास जो इसमें वर्णन कर रहे हैं कि अरुण गात, सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ यहाँ जान लें कि अरुण गात से क्या तात्पर्य है। अरुण गात से तात्पर्य है कि लाल रंग का शरीर, अरुण होता है लाल और गात होता है शरीर। यहाँ को अति प्रात यानी अत्यंत ही प्रातः काल, यानी सूर्य जब प्रातः काल के समय उदित होता है उस समय का कवि वर्णन कर रहा है। पद्मिनी प्राणनाथ, पद्मिनी के जो प्राणों के नाथ हैं अर्थात सूर्य। और भय, भय का तात्पर्य है, भय से नहीं है, भय का तात्पर्य है हुआ। मानहु, जहां काव्य में जनो जानो मनो मानो का प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम मानते हैं। केशव दास कवि कह रहे हैं कि मानो कोकनद कोक प्रेम में, कोकनद मतलब होता है कमल और कोक होता है चकवा जो कुहू कुहू की आवाज लगाए रहता है। प्रेम में यानी हृदय का प्रेम उमड़ करके मानो बाहर आ रहा हो। किन किन के हृदय का प्रेम? कोयल का और चकवे का। यहां कवि प्रस्तुत जो पद है उसकी हम विस्तृत रूप से इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, जिसे रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन प्रसंग से लिया गया है। राम व लक्ष्मण अपने साथ विश्वामित्र को साथ लिए हुए हैं और तीनों जनकपुरी अर्थात राजा जनक के राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वहां उसी समय, जिस समय जनकपुरी की सीमा में वे प्रविष्ट होते हैं त्यों ही प्रातःकालीन सूर्य उदित होता है। यानी जो ही ये तीनों, कौन कौन? राम, लक्ष्मण और राजा विश्वामित्र जो इनके गुरु हैं, ये राजा जनक की राज्य की सीमा जनकपुरी में जो ही प्रविष्ट होते हैं तो उस समय प्रातःकालीन सूर्य आकाश में उदित हो रहा था और उसी का वर्णन यहाँ लक्ष्मण के द्वारा किया जा रहा है। यह इसी अवसर पर लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कथन है। कवि कहते हैं, कवि केशव दास के अनुसार लक्ष्मण कह रहे हैं कि यह प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल रूप में दिखाई दे रहा है या उदित हो रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि मानो कमल और जो चकवा है उसके हृदय का प्रेम उमड़ करके बाहर निकल रहा हो। उदित होते हुए सूर्य का जो वर्णन लक्ष्मण कर रहे हैं कि ये लाल रंग का जो सूर्य उदित हो रहा है, प्रातःकालीन समय में उदित हो रहा है, ये लाल रंग की जो इसकी लालिमा है वो इस रूप में दिखाई दे रही है कि मानो चकवा और जो कोयल है उन दोनों का ही प्रेम उमड़ करके बाहर, उनके हृदय से बाहर निकल रहा हो। यहां आगे वो कह रहे हैं कि यह परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट। परिपूर्ण का तात्पर्य है पूर्ण रूप से, सिंदूर से परिपूरित, सिंदूर पूर, पूर यानी परिपूरित, केंधो या फिर अथवा मंगल घट, कोई मंगल घट हो, मंगल घड़ा हो। तो मंगल घट जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पूरे रूप में वह सिंदूर से पुता हुआ है, उसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ है, वह मंगल घट घड़ा है और पूरी तरह से वह सिंदूर से रंगा हुआ है या लिपा पुता हुआ है। अथवा यह आगे की पंक्ति देखिए, कींधो या अथवा फिर शक्र को छत्र मढ़ो मानिक मयूख पट, या फिर इंद्र का जो छत्र है उस इंद्र के छत्र को यहाँ किन किन चीजों से मढ़ दिया गया है, यह भी लक्ष्मण के द्वारा मानिक मयूख है।
यानी मानी का मतलब होता है मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से इसे बनाया गया है। मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से इसे बनाया गया है। और यह अगली पंक्ति देखिए, के श्रोणित कलित कपाल, यह किल कापालिक काल को, यानी ये कापालिक काल के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा हुआ है। और या यह पूर्व दिशा रूपी स्त्री नायिका के मस्तक की सुंदर मणि शोभायमान हो रही है। या फिर वो कह रहे हैं कि यह ललित लाल केंधो लसत दिग्भामनी के भाल को, कि ये पूर्व दिशा की जो स्त्री है, नायिका है, उसके मस्तक की सुंदर मणि शोभायमान वो हो रही हो। आगे जो वर्णन इसमें किया गया है, यानी वर्णन के अनुसार हम जब इसके विशेष पक्ष की ओर यहाँ अपनी नजर डालते हैं तो विशेष का प्रयोग यहाँ कवि ने इसमें किया है। इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कि भय, मैं, घट, पट, काल को, भाल को, ये इसमें अनुप्रास है। पद के अंतिम शब्दों में जो वर्ण कवि ने जो प्रयोग में लिया है वह एक से अधिक बार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अतः अनुप्रास है, इसमें यमक है, यमक का भी प्रयोग उसके अंतर्गत यहाँ कवि के द्वारा किया गया है। संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तथा केशवदास जी ने प्रकृति का जो इसमें सुंदर वर्णन जो किया है वो प्रकृति के वर्णन के बिल्कुल विरुद्ध किया कि प्रकृति बिल्कुल इतने सुंदर और सुरम्य रूप के अंतर्गत यहाँ उसका प्रकृति वर्णन होना चाहिए था, लेकिन कवि जो केशवदास हैं उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही विभत्स रूप, डरावना रूप यहाँ इसमें प्रस्तुत कर दिया। और इस उसको यहाँ किस रूप में यहाँ उन्होंने दिखाया है कि किल कापालिक काल, उनके द्वारा उसे कह दिया गया है। किसे? प्रकृति को, जो काल रूपी कापालिक काल के हाथ का कपाल कहा गया है, जो रक्त से भरा हुआ है। अतः हम कवि को यहाँ कौन सा कवि मान सकते हैं? जैसा हमने पूर्व के व्याख्यान में इनके बारे में चर्चा की थी कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो हम इसे कठिन काव्य का प्रेत कह सकते हैं। अर्थात कवि की यहाँ पर इस पद में हृदयहीनता भी यहाँ उजागर हुई। और अगला जो पद अब हम इनका लेंगे वह वही सूर्योदय वर्णन से लिया गया है। और सूर्योदय वर्णन के अंतर्गत यहाँ ये जो कथन है ये राम का कथन है, प्रभु श्री राम का कथन है। और वे राम यहाँ कह रहे हैं, व्योम में मुनि देखिजे अति लाल श्री मुख साजही, सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजही, पदम रागनी की खींधो दिवि धूरी पूरित सी भई, सूर बाजिन की खरी खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। यानी आगे जब वो वर्णन कर रहे हैं कि शब्दों का जो अर्थ उनके द्वारा इसमें लिया गया है, व्योम का मतलब होता है आकाश, श्रीमुख सुंदर मुख, यानी सुंदर मुख की सुंदरता, ज्वालमाल आग की ज्वाला, और कींधो या अथवा फिर दिवी यानी आकाश, दिवी आकाश, मूरित या पूरित व्याप्त, सूर बाजिन, सूर्य यानी सूर्य और बाजिन घोड़े यानी सूर्य के घोड़े, और उन सूर्य के घोड़ों की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता का तात्पर्य है तीक्ष्णता, तेजी, हई यानी चूर्ण की हुई है। यहां इसका जो अर्थ ले रहे हैं कि कवि केशवदास के अनुसार श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा है कि हे मुनिवर देखिए, आकाश में उदित होते हुए सूर्य का मुख लाल रूप में इस प्रकार से सुशोभित या शोभायमान हो रहा है, मानो जहां काव्य में जनु जानो मनु मानो का प्रयोग होता है, काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम मानते हैं। और उसी तरह से उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए कवि जो केशवदास हैं कि मानो वह आकाश में उदित होता हुआ लाल रंग का जो सूर्य है, कि मानो समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला या आग का पुंज, पुंज होता है समूह, वो यहाँ समूह के रूप में सुशोभित हो रहा है। अथवा सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से चूर्ण हुई मणियों की धूली के समस्त धूली से समस्त आकाश क्या हो गया है? भर गया। विशेष हम इसमें क्या लेंगे कि कवि का जो प्रकृति वर्णन है वह रूखा है, एक रूखा सा प्रकृति वर्णन हमें इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और भावों को प्रभावित करने की क्षमता कम आंकी जा सकती है। यहाँ पर शब्दों के प्रयोग करने में कवि ने तत्सम शब्द काम में लिए हैं,
अनुप्रास संदेह व उत्प्रेक्षा अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। व्योम में मुनि जनु ज्वाल माल विराजही एवं पंक्ति के अंत में साजही विराजही भई और हई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हम मान सकते हैं। साथ ही यहां पर पदम रागति की कींधो दिवी धूरी मूरित सी भई में संदेह अलंकार है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रयोग एवं जनु ज्वाल माल विराजही में उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अगला जो पद है वो इनका लिया गया है पंचवटी वन वर्णन से, और पंचवटी वन वर्णन में से जो पद लिया गया है वह है त्रिभंगी छंद ही इसको हम कह सकते हैं। फल फूलनी पूरे तरवर रूरे कोकिल कुल कलरव बोले अतिमत्त मयूरी पेरस पूरी बन बन प्रति नाचति डोले सारी सुख पंडित गुण मंडित भावना में अर्थ बखाने देखे रघुनायक सिय सहायक मनो मदन रति मधु जाने। यानी सबसे पहले हम इनके जो शब्द काव्य में इनके द्वारा जो प्रयोग में लिए गए हैं उनका अर्थ हम यहाँ जान ले। मत्त का मतलब होता है मदमस्त, मोरनी मयूरी, मत्त मयूरी यानी मदमस्त मयूरी। पिय रस पूरी यानी अपने पिय रस सुखी दाम्पत्य का प्रेम रस उससे परिपूरित होकर वो क्या कर रही है, नाच रही है। मदन कामदेव के लिए कहा गया है, रति कामदेव की पत्नी है रति, मधु शहद या बसंत ऋतु के लिए इसमें प्रयोग में लिया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत जो पद है फल फूलनी पूरे मदन मनहु मदन रति मधु जाने केशवदास द्वारा रचित है और ये रामचंद्रिका के पंचवटी वन वर्णन खंड से लिया गया है। पंचवटी की आकर्षक शोभा है और वह प्रकृति के साहचर्य से युक्त दिखाई दे रही है। श्री राम व सीता भी वहां पर उपस्थित है जिससे पंचवटी की शोभा और भी बढ़ गई है। और इसी शोभा या विशेषता का वर्णन करते हुए कवि केशवदास कह रहे हैं कि पंचवटी के तमाम वृक्ष फल व फूलों से भरे हुए हैं, यानी उनकी जो टहनियां हैं वह फल और फूलों से लकदक हो रही है, लदी हुई है और पूरे रूप में वो फल फूल रहे हैं। उन वृक्षों की शाखाओं पर जो फल लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, उन पर यहाँ कोयल बैठी हुई है। उन कोयल पक्षी का जो समूह है वह समूह बैठा हुआ है और वहां पर वह सुंदर आवाज में अपनी आवाज बोल रहा है। वहां की जो प्राकृतिक शोभा है उसको देखकर कोयल भी प्रसन्न है और वह भी पंचवटी में उन्होंने श्री राम व सीता की सुंदरता भी देख ली है। यहां मोरनी मदमस्त होकर, क्योंकि मोरनी ने भी राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए वह अपने प्रिय के प्रेम रस से परिपूरित हो गई है और पंचवटी के कोने कोने में वह मोरनी नाचते हुए घूम रही है और अपने पंखों को फैलाकर आनंद व्यक्त कर रही है, प्रसन्नता या खुशी व्यक्त कर रही है। सुखी, इसका कारण सुखी दाम्पत्य जीवन भी हो सकता है। एवं पंचवटी में उसकी तरह मैना और जो तोते हैं वो भी मानव वाणी का अनुसरण करके बोल रहे हैं। वे मानवीय गुणों से शोभा प्राप्त कर रहे हैं। वे कुछ शब्द बोल रहे हैं, उनमें व्यक्त भावना में अर्थों का वो वर्णन भी कर रहे हैं। और उसी पंचवटी में सीता के साथ राम ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मानो कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए हैं और संपूर्ण प्रकृति में बसंत ऋतु का संचार होने लगा है। कवि और संपूर्ण प्रकृति, कवि केशवदास के अनुसार राम व सीता की इस उपस्थिति से पंचवटी की जो प्राकृतिक शोभा है वो और भी बढ़ गई है तथा पंचवटी के सारे पशु पक्षी सभी प्रसन्नता को व्यक्त करने लग गए हैं और उन सभी के मन राम व सीता को देख करके प्रसन्न हो गए हैं। अब व्याख्या के तत्पश्चात अब हम इसके विशेष पक्ष की ओर ध्यान देंगे। राम को कामदेव कहा गया है, सीता को रति कहा गया है, लक्ष्मण को बसंत बताया गया है। राम व सीता पर आरोप करने से लक्ष्मण पर स्वतः ही बसंत का आरोप हो गया है। यहां पद में
उत्प्रेक्षा व रूपक का अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति वर्णन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बोले डोले बखाने जानू जाने में ये अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई दे सकता है। मनहु मदन रति मधु बसंत जाने में उत्प्रेक्षा रूपक का प्रयोग हुआ है। इस संपूर्ण पद के अनुसार हम केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कह सकते हैं, जो सर्वथा उचित प्रतीत होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और जो इनकी व्याख्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।